ओके तो हमने कल जितना कर लिया था उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो जो कि पहला फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इफ एक्स हमें दिया हुआ है कि x प्लस वन और वाई माइनस टू ऑर्डर्ड पेयर है जो कि 3 1 के इक्वल है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू, हमें x एंड y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने कल क्या चीज सीखी थी, हमने यही सीखा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होता है, जब उनका कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होता है और सेकेंड एलिमेंट इक्वल होता है। तो वही चीज आपने यहाँ पे करनी है डेफिनेशन से, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की यही डेफिनेशन होती है ना कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो आप कर दीजिए x प्लस वन को 3 के इक्वल रखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे y माइनस टू है जो वो 1 के इक्वल। आप यहाँ पे ऊपर ये लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, या ठीक है। तो ये करेंगे और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल देंगे जो कि यहाँ पे हमारी 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ p कोई सेट दे रखा है ABC एंड Q सिंगलटन सेट दिया हुआ है जो कि है R। तो हमें फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, हमें P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के साथ और Q की कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ करनी है, और हमें बताने के कि ये दोनों इक्वल हो। कर लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम P क्रॉस Q निकालेंगे। आप इसको सीधा भी कर सकते हो या फिर आपको इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए A B C और यहाँ पे दूसरा सेट लिखिए R। ये A है, ये आपका कौन सा सेट है, ये आपका सेट है P, ये आपका सेट है Q। तो आप इसके साथ कीजिए पहले, फिर इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ कीजिए। इसको लिख देंगे हम AR। फर्स्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर AR बनेगा, फिर हमारा ऑर्डर्ड पेयर BR बनेगा, एंड देन हमारा क्या बनेगा, CR बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हम Q क्रॉस P का भी निकाल लेंगे, है ना। तो Q क्रॉस P का आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप Q लिखेंगे और यहाँ पे आप P लिखेंगे। P क्या है, ABC, और ये हमारा है R। तो हमारा ये क्या बनेगा, RA RB एंड RC। तो आप देखिए क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे AR है, यहाँ पे RA है। ऑर्डर्ड पेयर तो वैसे भी मैंने कल बताया था आपको कि भी ये कभी भी ऐसे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P क्रॉस Q है जो वो इक्वल नहीं है Q क्रॉस P के, ठीक है। एलिमेंट्स इनमें सेम है, एलिमेंट सेम है इनके, जो ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो तो सेम बन रहे हैं, इसमें भी इतने ही बन रहे हैं, इसमें भी इतने ही बन रहे हैं। लेकिन ये RA है, AR है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे BR है, यहाँ पे RB है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो कोई भी इसमें से इक्वल नहीं है, तो ये इस तरीके से आपका आ जाए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें लेट A सेट दे रखा है, हमें B दे रखा है एंड C दे रखा है। हमें ये चीजें फाइंड करनी है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B, फिर इंटरसेक्शन A क्रॉस C, एंड A क्रॉस B यूनियन C, एंड फोर्थ हमने फाइंड करना है कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले आप क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आप यहां से B इंटरसेक्शन C सबसे पहले निकालिए। तो B इंटरसेक्शन C हम निकाल लेते हैं। हमारा क्या आएगा B इंटरसेक्शन C, यहाँ पे देखिए आप B में 3 4 है और C में 4 5 6 है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का हमारे पास ये आ रहा है 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है B इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है। तो आप A देखिए क्या है, 1 2 3, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है 4 के साथ, कर दीजिए। दिस इंप्लाइज पहले हमारा होगा 1 4, फिर 2 4, फिर होगा 3 4। आसान था, इसमें तो कुछ खास था नहीं। तो सेकंड हम देखते हैं, अब करेंगे हम सबसे पहले A क्रॉस B करेंगे, A की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम B के साथ, ठीक है। तो पहले हम A लिख लेंगे 1 2 3,
क्रॉस प्रोडक्ट बी लिखेंगे 3 और 4। कर दीजिए इसकी भी। अगर आपको वैसे नहीं हो रहा है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ए यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 एंड बी लिखेंगे हम यहाँ पे 3 और 4। पहले आप 1 की कीजिए इन दोनों के साथ, तो आप क्या लिखेंगे 1 3 एंड 1 4, ठीक है। फिर 2 3 2 4 है ना, फिर 3 3 एंड 3 3 4 है ना। इसको इसके साथ किया है, फिर इसको इसके साथ किया है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है, ठीक है। ये आपकी ए क्रॉस बी आ गई। अब उसके बाद हम ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, ठीक है। ए सेट लिखिए क्या है 1 2 3 है, और उसका मेरी ब्रैकेट्स में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बाद में जब देखा तो कहीं कहीं मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो उस चीज़ के लिए सॉरी, तो आप वो ठीक कर लीजिएगा। तो ए क्रॉस सी, सी आप लिखिए 4 5 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसके ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर बनेंगे 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा खत्म हो गया है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो अब आप देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। ये कॉमन है 1 4, ठीक है। उसके बाद 2 4 है, दोनों में कॉमन है 2 4। बस और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि जो कॉमन आ रहा है। हाँ 3 4 भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, ये मैं थोड़ा ऊपर ले जाके इसको लिख रही हूँ यहाँ पे। आप इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपके पास 1 4 2 4 एंड 3 4, ठीक है। ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ लेनी है। पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी यूनियन सी कितना होगा आपके पास, साफ दिख रहा है यहाँ पे 3 4 है बी में, सी में क्या है 4 5 6, है ना। बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, हम डेफिनेशन में हमने क्या सीखा था, यूनियन में या इससे बिलोंग करे या फिर उससे बिलोंग करे तो सबको हम एक साथ करके लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका बी यूनियन सी आ गया। उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए बी यूनियन सी के साथ। ए आपका क्या है 1 2 3 है, एंड उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 3 4 5 6, ठीक है। तो करिए 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये आपका इसके अंदर यहाँ पे हो गया है कि, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं ए क्रॉस बी यूनियन करना है ए क्रॉस सी के साथ। वन 3 1 4 2 3 2 4
3 3 एंड 3 4। ये आपने लास्ट में किया था बट मैंने रब कर दिया तो इसलिए मैं दोबारा कर रही हूँ। ए क्रॉस सी कर दीजिए। अब आप यहाँ पे ए आपका क्या है 1 2 3 है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है 4 5 6 के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए उसको। क्या आएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, ये आपका एक जो भी इन दोनों को हमने क्या करना है एक साथ करके लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 1 4 1 4 इसमें भी है तो 1 4, उसके बाद 2 3 2 4। पहले मैं ए क्रॉस बी वाले एलिमेंट्स लिख रही हूं। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से नहीं है। 1 5 नहीं लिखा, 1 6 है ना, 2 4 मैं लिख चुकी हूँ, 2 5 भी आएगा, 2 6 भी आएगा, 3 4 3 5 3 5 आएगा एंड 3 6 भी आएगा है जो वो भी इसमें हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि इफ R इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R को सेट है रियल नंबर्स का, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो R क्रॉस R और R क्रॉस R का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि R क्या है, सेट है रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था, रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, रियल नंबर के जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल इरैशनल इंटीजर्स, ठीक है, नेचुरल होल, सब कुछ इसमें आता है रियल नंबर्स में। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है R क्रॉस R, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, R क्रॉस R को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। क्यों रोस्टर फॉर्म में क्यों नहीं? रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, रियल नंबर्स क्योंकि बहुत बड़ा सेट होता है, हम उसको कहाँ तक क्या लिख पाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के नंबर्स उसके अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर जिनमें XY है वो R से बिलोंग करता है ना, इसी तरीके से लिखेंगे। और ये R क्रॉस R है जो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है ये 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें हमें देखिए कि भी दो इस तरीके से अब हमारे पास एक्सिस बनती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अभी ये R क्रॉस R है, ठीक है, तो 2 डायमेंशनल स्पेस में ही जाएगा ये। ठीक है, अब अगर हम इसमें ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं। आप इसमें ये इधर रिप्रेजेंट करेगा, यहां रिप्रेजेंट करेगा, कुछ भी हो सकता है, 2 2 ले सकते हो आप। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे ले सकते हो 4 3, कुछ भी, मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। 2 डायमेंशनल स्पेस को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसके कोऑर्डिनेट है वो 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे D का मतलब डायमेंशनल है। उसके बाद हमारे पास है R क्रॉस R। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने ये भी चीज पूछी है। ये इसको सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, वो वाले ऑर्डर ट्रिपलेट ही होंगे इसके अंदर, तो जो कि XYZ है वो R से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखिए तीन एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
थ्री डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। थ्री डायमेंशनल स्पेस तो आपको समझ में आ गया ना, किस तरीके से, जैसे क्यूब होता है ना, क्यूब होता है तो इसमें कहीं भी इधर उधर कहीं भी पॉइंट आ सकता है। थ्री डायमेंशनल है क्योंकि ये इधर भी आ सकता है, या कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 2 2 1 इस तरीके से कुछ भी, कहीं भी यहाँ पे भी कोई पॉइंट आ सकता है। तो ये हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट थ्री डी स्पेस। ठीक है, ओके। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो ये है कि इफ ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है तो हमने फाइंड करना है ए एंड बी। तो ए एंड बी हमने फाइंड करना है। ए क्या होगा, आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट वाला जो सेट है उससे बिलोंग करते हैं, उसी के होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सेकंड वाले सेट से बिलोंग करते हैं ना। तो फिर इसको हम सीधा कर देंगे कि जो हमारा ए होगा वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट, जो कि है हमारे पास एक तो P है, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे शायद, ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे P ही आएगा। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे P है और M है। ठीक है, और जो आपका B है वो सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट आएगा आपके पास Q और R। ठीक है, बस इसमें इतना ही पूछा था।